दोस्तों 7 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप क्या है आप अंग्रेजी के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर सकें। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, आपके हॉर्नबिल के पोर्स पोएट्री के, साथ ही जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक के स्नैपशॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट लेटर बता दिया है, इंपॉर्टेंट पोस्टर एडवर्टाइजमेंट नोटिस सब मैं आपको समझा दिया है। दोस्तों क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। क्लास 11th इंग्लिश वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। अगर पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर देते हैं तो दोस्तों आप क्या बेहतरीन स्कोर करेंगे इंग्लिश के पेपर में, अगर आपने साल भर भी नहीं पढ़ा है। लेकिन जितना भी मैं बता जा रहा हूं सब आपको तैयार करते जाना है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स बताने वाला हूं। फिल इन द ब्लैंक्स ओके, ये आपके दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 होता है, वो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, 5 नंबर का आता है। ओके, तो देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका कोई फिक्स नहीं है कि आपके जो मैं आपको बताऊं वही आएगा। हाँ, लेकिन टॉपिक फिक्स है, टॉपिक फिक्स है। तो आपके टॉपिक में आपको बताऊंगा, रूल बताऊंगा, उनके रूल समझा दूंगा। तो फिर आपसे कोई भी सेट, देखिए आपको पता है 6 सेट में पेपर आ रहे हैं, हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन है। तो आपको में कोई भी सेट आता हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जब टॉपिक तैयार कर लेंगे, उनके रूल आपको याद हो जाएंगे, तो फिर आप क्या कर पाएंगे। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे कौन कौन से टॉपिक आपके रहते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसे आपको क्या है मच मैनी का प्रयोग आपसे बनना चाहिए, मॉडल्स बनने चाहिए, कैन कोड में माइट सेल शुड, इन सबका आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज होता है। ए एंदा का प्रयोग आपसे बनना चाहिए, आर्टिकल होते हैं एंदा, इनका प्रयोग बनना चाहिए। और प्रपोजिशन बनना चाहिए, प्रपोजिशन यानी ऑन अपॉन इन इनटू बिटवीन अमंग एट, ये सब का प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है। ओके, थोड़ा बहुत आपसे टेंस बनना चाहिए, साथ ही समैनी का प्रयोग, तो इतना बस आपका आता है। इतने अगर आपने टॉपिक तैयार कर लिए तो आप 5 नंबर आप पक्का कर लेंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में क्या आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, एग्जांपल ले लेकर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको क्या तैयार हो जाएगा। रूल बताते जाऊंगा, थोड़ा समझते जाइएगा। तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरा। तो वर्क हार्ड इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, अगर आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप क्या सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए देख लेते हैं सभी जो टॉपिक है, मैं आपको क्या है उनके रूल आपको प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, रूल ही बताते जाऊंगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। समझना देखिए जरूरी है, क्योंकि आपको पता है फिक्स यहाँ कोई भी नहीं बता सकता है। तो आप टॉपिक समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए, अपने हिसाब से आप कर पाएंगे। ओके, तो पहला हमारा रुस्तम इज डेड यंग पारसी। तो यहाँ आपको क्या है ए अंदा का प्रयोग करना है। ए अंदा का प्रयोग करना है, कौन सा यूज होगा, तो आपको ए अंदा का प्रयोग बनना चाहिए। तो जो जिस शब्द के आगे मतलब जहां आपका लगना है उसके बाद वाला आपको शब्द देखना है। तो यहाँ यंग लिखा, यंग के हमें आगे क्या है ए अंदा में प्रयोग करना है। तो यंग को आपको जो भी शब्द लिखा उसको हिंदी में आपको लिखने का प्रयास करना है। ओके, हिंदी में यंग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यंग, इस टाइप से। ओके, तो अगर आपका उच्चारण में, हिंदी उच्चारण में आ से लेकर अगर क्या है आपका आ तक आ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या है एन का प्रयोग करना है। और का से लेकर क्या है ज्ञानी तक आपका उच्चारण में आ रहा, तो आपको ए का प्रयोग करना है। दा का प्रयोग तो दोस्तों आप जानते होंगे, एक लौती वस्तु हो, कीमती वस्तु हो, उनमें हम क्या है दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दा, ओके, प्रसिद्ध रेलगाड़ी हो, ओके, हमारी क्या है प्रसिद्ध नदियां हो, प्रसिद्ध पर्वत हो। ओके, तो हमारे क्या है वहाँ दा का प्रयोग होता है इस टाइप से। तो ए और एन का समझ गए। उच्चारण में, हिंदी उच्चारण में आ से लेकर आ तक हो तो एन का प्रयोग, का से लेकर ज्ञा तक हो तो आ का प्रयोग। अब यहाँ क्या लिखा है यंग लिखा, तो यंग को इस प्रकार से लिखेंगे। तो यंग को इस प्रकार से लिखेंगे, या का उच्चारण होगा, तो यह कहाँ का से ज्ञा के बीच में आएगा, तो ए का यहाँ प्रयोग हो जाएगा। सिंपल है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। साइलोन इज आइसलैंड। अब क्या लिखा आइसलैंड, तो आइसलैंड के आगे ए अंदा का प्रयोग करना है। आइसलैंड कैसे लिखेंगे, आइसलैंड, आइस इस प्रकार से लिखेंगे आइस। ओके, तो ये आ रहा, ओके आ रहा, तो आ से लेकर आ तक आए तो एन का प्रयोग करना है, तो उसमें एन का प्रयोग होगा। तो आइए आप समझ गए होंगे ए अंदा का प्रयोग, बस इतना ही है। और पक्का 100% एक तो आपको क्वेश्चन आपका आएगा ही ए अंदा वाला, हमें सही आता है आपका। फिर ही इज डेड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी के आगे ए अंदा का प्रयोग करना है। यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यूनी, आगे वाला शब्द देखना है, यू लिखेंगे। ओके, यू, यारा यानी का से लेकर गया तक आ रहा है, यानी ए का प्रयोग हो जाएगा इस टाइप से। तो आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट दिस इज रोटन एग। अब रोटन के आगे करना है, तो रोटन आर है तो रोटन पढ़ेंगे तो रस्सी का आएगा। ओके, रा किस में आएगा, का से लेकर गया तक आएगा, यानी ए का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों आपको ए का प्रयोग हो जा रहा है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा राम इज एनसीसी कैंडिडेट हो गया। ओके, तो एनसीसी के आगे आपको ए एन दा का प्रयोग करना है। तो एनसीसी कैसे लिखेंगे, एन लिखेंगे सबसे पहले। ओके, पहला अक्षर देखना है, एन जैसे हमने लिखा तो एडी कारा, एडी कारा यानी क्या है ए आ से लेकर आ तक के बीच में आएगा एडी, यानी एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ए अंदा का आप 200 प्रयोग सीख चुके हैं। ओके, तो ये आपको मैंने एग्जांपल के लाइन समझा दिया। तो इस बार से आपको समझ के रखना है, फिर कोई भी दूसरा आ जाएगा आपके में तो भी आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि देयर आर पिक्चर्स इन दिस बुक। तो सम एनी का प्रयोग करना है। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सम का प्रयोग कहाँ होता है, एनी का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए सेंटेंस को आपको देखना है, जो भी अगर आपका सेंटेंस अगर दोस्तों आपका अफर्मेटिव है, ओके, तो दोस्तों आपको वहां सम का प्रयोग करना है।
और यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव है तो अब उसको आपको एनी का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट ना हो या क्वेश्चन वाला सेंटेंस ना हो, आपका सिंपल सेंटेंस उसमें सम का प्रयोग करना है। ओके, नेगेटिव यानी नॉट वाला सेंटेंस हो गए या आपका इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो उसमें एनी का प्रयोग होता है। ये आपका सिंपल है। ओके, इस प्रकार से एग्जांपल में समझा देता हूँ। रूल भी आपको मैंने समझा चुका हूँ। ओके, तो आपको तैयार सभी कर लेना है। इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप क्या क्रम से टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है जैसे आई हैव बुक्स, तो इसमें क्या है आपका सिंपल सेंटेंस सम आ गया। सी विल बाय पेन्स, तो आपका सिंपल सेंटेंस सम आ गया। इस टाइप से तो ये आपको करना है। जैसे देयर आर पिक्चर्स इन दिस बुक्स, सिंपल सेंटेंस है ना, इसमें नॉट है ना ये आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, आपका सम का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी वाटर। अब प्लीज गिव मी वाटर है इसमें, तो इसमें भी दोस्तों आपको क्या है सम का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस नहीं है, ना ही आपका नेगेटिव वाला है, सिंपल सेंटेंस दिया है इसलिए आपका सम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिड यू गो वेयर लास्ट नाइट। अब डिड यू गो, अब डिड यू जैसे हेल्पिंग वर्ब, क्या एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए लास्ट में, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, यानी ये दोस्तों आपको कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो एनी प्रयोग होगा। तो ये तो दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है, इसलिए इसमें आपका एनी का प्रयोग हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो सम और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो। 90 जो मैं रूल बता रहा हूँ वैसा नहीं, बिल्कुल 100% आप लेकर भेजें। 90% जो आपके आते हैं 11th 12th में आते हैं वो लगभग काम ये आपके यही इजी वाले आते हैं, नॉर्मल, उसमें आपका काम हो जाता है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और भी डीपली आपको जाना पड़ता है। लेकिन बेसिक जो मैं बता रहा हूँ उतना आपको तैयार करके रखना है, आपसे सब बन जाएंगे। टेल मी इफ यू हैव डाउट, टेल मी इफ यू हैव डाउट, इसमें इफ यू हैव डाउट है। ओके, तो इसमें भी आपका क्या क्वेश्चन की फीलिंग आ रही है, इसलिए आपका इसमें एनी प्रयोग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ये आपने सम एनी का देखिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया है। ओके, बाकी मैं आपको एक बता देता हूं कि अगर ये सब आपको टॉपिक अच्छे से समझना है तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं। अभी पास टाइम भी है, आप क्या है 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो होगी, सब आप देख लेते हैं तो आपके प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको ये ग्रामर के टॉपिक कहां से पढ़ने हैं। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है, स्क्रॉल करना है। ओके, इस बार से आपका प्लेलिस्ट है, स्क्रॉल करना है, प्लेलिस्ट पर जाकर इंग्लिश ग्रामर का आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, अब जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ क्लास 11th में, यही सेम टॉपिक आपको क्लास 12th में पढ़ने पड़ेंगे। ओके, देखिए आप मॉडल्स मैंने पूरा पढ़ाया है, यहाँ आपको रिलेटिव क्लॉज आता है उसको मैंने आपको बता दिया है। ओके, आर्टिकल है, सो दैट का प्रयोग, आगे आपको डू एज डायरेक्ट में ये सब टॉपिक रहेंगे। ओके, प्रपोजिशन आपका दिया हुआ है, तो ये सभी आप क्रम से जो आपके टॉपिक हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे आपको क्या है, कहाँ से आपको पढ़ना है ये सब टॉपिक। ओके, इजी लैंग्वेज में बता दिया है, तो अभी आप एक साथ वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो आपकी ये ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, देख लेते हैं। बाकी मैं शॉर्ट में यहाँ समझाते ही जा रहा हूँ। कालिदास हैज रिटन प्लेस। ओके, तो अब देखिए मच मैनी का प्रयोग आपको करना है। तो मच मैनी का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए मच का प्रयोग होता है आपके लिक्विड वाली चीजें हो, जैसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल, जैसे हम गिना ना जा सके। मैनी का प्रयोग होता है काउंटेबल में, जैसे हम गिना जा सकते हैं। यहाँ क्या है, कालिदास ने क्या बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी, तो हम क्या किताबें उनकी गिन सकते हैं, कितनी किताबें लिखी, तो मैनी आ जाएगा। ओके, मतलब गिनने वाली चीजों के हिसाब से। जैसे सी हैज चिल्ड्रेन। ओके, सी हैज चिल्ड्रेन के बच्चे हैं, तो मैनी हो सकता है, क्योंकि क्या है बच्चों को हम क्या गिन सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है यू डिड नॉट मेक टी। अब टी क्या है, टी आपकी एक लिक्विड है। ओके, लिक्विड वाली चीजें होगी इसमें क्या है मच आएगा। ओके, तो मच आएगा, ये आपको क्लियर करना। लिक्विड जैसे मिल्क आ जाए, वाटर आ जाए, टी आ जाए, तो पूछा जाए तो उसमें मच आएगा। ओके, नेक्स्ट है सी हैज नॉट गॉट टाइम, तो उसमें जो है मच टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हैज लेस मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स। अब इसमें लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इसका सबका प्रयोग करना है, इसमें दोस्तों आपको लिटिल आएगा। अब इसके अब डीपली रूल है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बुक इज गुड टू रीड, तो हो जाएगा दोस्तों आपका ईच बुक इज गुड टू रीड। तो ईच और एवरी का लगभग वही मतलब होता है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आप माइंड में भी तो शॉर्ट में बता देता हूँ, ऐसा रख सकते हैं जहाँ संपूर्णता की बात हो, पूरी चीज की बात हो तो ईच लगाना है, और उस पूरे टॉपिक में से हर चीज की बात हो रही है, मतलब टॉपिक वाइज, जैसे मैं कहूँ ये पूरी किताब है, सुनिए ये पूरी किताब है, तो आपको ईच बोलना है। और मैं पूछूं यहाँ इस किताब में बहुत सारे पन्ने हैं, यहाँ पन्नों की भी मैंने बात की है, तो वो एवरी आ जाएगा। तो बुक इज गुड टू रीड, ये पूरी किताब है, वो पढ़ने के लिए अच्छी है, तो ईच आएगा। हम नेक्स्ट है बुक हैज 80 पेजेस, इस बुक में क्या है 80 पेज है, तो यहाँ हर पेज की बात भी हो रही है, इसलिए एवरी आ जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं, और भी फिर डीपली होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट लेट मी नो हैज कम, तो इसमें हु वेयर हुज इस प्रकार से आता है, प्रीवियस में कई बार आ चुका है, तो उसमें हु का प्रयोग होगा। क्यों होगा, देखिए लेट मी नो हैज कम, मुझे बताओ कौन आ रहा है। अब किसी व्यक्ति है कि आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करते हैं।
हुज आता है वस्तु के लिए यूज होता है इस प्रकार से। तो ये आपको माइंड में रखना है। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल कम समय है। ओके, तो आप क्या है जितना मैं बता दिया उतना माइंड में रखते हैं तो भी आप यहाँ से जो आपके लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बन जाएंगे। आई स्विम, तो कुड आई स्विम हो जाएगा आपका। ओके, मैं तैर सकता हूँ। गॉड विल सर, तो हो जाएगा मे का प्रयोग कहाँ होता है? जब भी हम क्या है इच्छा किसी को क्या है विश करते हैं तो आपको जैसे गॉड विल सर तो मे आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है इट रैन टू नाइट, तो आपका क्या हो जाना चाहिए? माइट हो जाएगा। ओके, माइट क्यों हो जाएगा? देखिए मे और माइट का प्रयोग तब होता है वो पास्ट की बात हो रही है इस बात से, तो माइट का प्रयोग हो जाएगा। और मे का प्रेजेंट में आपका प्रयोग होता है। ओके, तो ये आपका यहाँ माइट का प्रयोग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सी डैट नॉट डू इट, तो हो जाएगा डेयर। ओके, जहाँ से डेयर का क्या सास में बात होती है। वुड यू गिव मी बुक्स, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका सम आ जाएगा। अब यहाँ आपका प्रश्न आएगा कि ये तो क्वेश्चन वाला, देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा है और मतलब यहाँ वुड हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है। तो आप सोचेंगे कि आपने बताया सर कि अभी क्या है इंटरोगेटिव वाले में एनी लगना है, फिर यहाँ सम क्यों लग रहा है? तो एक इसका अब बात भी है। ओके, क्या बात होता है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन उसमें अगर रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें सम लगा देना है। यानी समझ जाइए वुड या बिल आगे लग के आ रहा तो उसमें आपको सम याद रखना है, ये भी आपको सम करना है। वुड यू लाइक टू टेक शुगर इन टी, तो यहाँ सम, जहाँ निवेदन का फीलिंग आए। इंटरोगेटिव भली है लेकिन अगर निवेदन की फीलिंग आ रही है तो फिर वहां आपको सम का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ ये मतलब जो रूल के हट के चलते हैं तो उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट है दे परफेक्ट मिल्क टू टी हो जाएगा, प्रीवियस से कई बार आ चुका है तो याद रखिएगा दे प्रेफर मिल्क टू टी। ओके, नेक्स्ट है सी MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ देखिए अंदर का प्रयोग करना है। MBBS से MBBS को कैसे लिखेंगे आप? ओके, MBBS में आप सबसे पहले एम लिखेंगे। एम में क्या एडी का आ से लेकर आ तक आ रहा है यानी एन आएगा। ओके, इस टाइप से, तो ये हो जाएगा आपका एन। नेक्स्ट है यू, तो इसमें आ जाएगा मस्ट, आपका स्टॉप स्मोकिंग। जब भी कहा जाए कि आपको ये काम करना छोड़ ही देना चाहिए। ओके, जैसे यू मस्ट स्टॉप ऑपरेटिंग मोबाइल, आपको क्या मोबाइल चलाना एकदम छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अब क्या है आपके एग्जाम है जिसमें आपको वो कर देना ही, वो काम कर देना ही चाहिए, उसके लिए मस्ट का आता है। जैसे आपको ट्रैफिक रूल का पालन करना ही चाहिए। ओके, तो इस टाइप के जो आते हैं उसमें आपको मस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग अ मैच टुडे। अब यहाँ आपका दिया जा रहा प्लेइंग, प्लेड टू प्ले। ये क्या है? प्ले तो मतलब खेलना होता है। ये प्ले के यहाँ फॉर्म दिए हुए, चारों यहाँ फॉर्म लिखे हुए हैं। ओके, तो इसमें से कौन सा यूज, मतलब प्ले के फॉर्म दिए तो कौन सा यहाँ यूज होगा, कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसके यहाँ आपका टू प्ले आएगा। अब क्यों आएगा कि इसका एक रीजन होता है कि देखिए एक सेंटेंस में कभी भी दो वर्ब नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ रहा है दूसरा वर्ब तो फिर आपका वो टू लग कर आता है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो आपका गो एक वर्ब है, गो यानी जाना, गो भी एक वर्ब है, प्ले भी एक वर्ब है, तो एक दूसरा वर्ब आ रहा है, इसलिए हम क्या है टू लगा के क्या दूसरा वर्ब लगाते हैं। ये रूल होता है कि अगर एक सेंटेंस एक ही वर्ब रहेगा, दो वर्ब नहीं रहेगा। अगर दो वर्ब आ रहे हैं तो फिर टू लगकर दूसरा वर्ब आता है। ओके, नेक्स्ट आई हैव फ्रेंड्स, तो हो जाएगा मैनी फ्रेंड्स। हम अपने फ्रेंड्स को गिन सकते हैं। ओके, जिन्हें गिनती कर सके वो मैनी में आएगा, जिन्हें गिनती ना कर सके मच में स्टेप्स। ओके, और लिक्विड वाली चीजें मच में आपकी जाएंगी। ही हैज नॉट गॉट मनी नाउ, तो इसमें एनी आ जाएगा। क्यों एनी आएगा? हैजंट लिखा, हैजंट यानी हैज नॉट, और नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो एनी आ जाएगा। नेक्स्ट द बुक इज द टेबल, ऑन अपॉन का इसमें प्रयोग करना है तो इसमें ऑन आ जाएगा। देखिए ऑन का अर्थ भी ऊपर के अर्थ में होता है, अपॉन का भी ऊपर के अर्थ में रखता है। जैसे ये मेरा जो पेन है ये क्या है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ओके, इस प्रकार से तो ऊपर का सेंस आ रहा, जब ऊपर का सेंस आया तो ऑन अपॉन दोनों का प्रयोग होता है। जब दोनों का प्रयोग होता है फिर किसका प्रयोग करेंगे? तो ऑन का प्रयोग तब होता है ऊपर का सेंस हो लेकिन वो चीज स्थिर हो। जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरा पेन है ये क्या है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो मेरा पेन है वो स्थिर है, तो यहाँ मैंने ऑन का प्रयोग कर देना है। अब अपॉन का प्रयोग कब होगा? जब मैं कहूँ कि जो क्या है जो शेर ने क्या हिरण के ऊपर छलांग लगाई, इसमें देखिए ऊपर शब्द आ रहा है, इसमें भी शेर ने हिरण के ऊपर छलांग लगाई, ऊपर का सेंस आ रहा। लेकिन जब शेर क्या है छलांग लगाए तो गति करेगा और गति करेगा तो क्या अपॉन आएगा। तो ऊपर के अर्थ में दोनों आ रहा है, लेकिन जब स्थिर चीज वस्तु हो तो ऑन और गतिशील वस्तु अपॉन। ओके, तो ये तो कॉमन सेंस समझ जाए कौन स्थिर है कौन आपका गतिशील रहेगा। द बुक इज ऑन द टेबल होगा। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। द लॉयन जम्प्ड द डियर यानी आपका हिरण, तो जो शेर ने क्या है हिरण के ऊपर छलांग लगाई। अब छलांग लगाएगा तो भी ऊपर के सेंस में आ रहा, लेकिन अपॉन आएगा क्योंकि वो गतिशील होगा इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट है द पेन इज द बॉक्स। अब इन इंटू की बात करते हैं। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको क्या समझाते जा रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे आपको ये सभी मैं टॉपिक पढ़ा दिए हैं। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना एक बार जाकर जो देखिएगा 1 घंटे में आप पूरे टॉपिक आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, तो फिर आपकी तैयारी पूरी 100% हो जाएगी। तो द पेन इज इन द बॉक्स, तो इन इंटू का अर्थ जो मे के अर्थ में आता है आपका मे के अंदर के अर्थ, मे के अंदर के अर्थ में इन इंटू दोनों का प्रयोग होता है। अगर वस्तु अंदर स्थिर है तो इनका प्रयोग, गतिशील है तो इंटू का प्रयोग होगा। जो पेन है हमारे बॉक्स के अंदर है
तो एक बार से स्थिर माना जाएगा, इसलिए इनका प्रयोग होगा। हम नेक्स्ट है सी जम्प्ड द वेल, वेल यानी कुएं, उसने क्या है कुएं में जंप लगाया, तो इनटू हो जाएगा, क्योंकि कुएं के अंदर तो जंप लगाया, अंदर के अर्थ तो आ रहा, लेकिन जब जंप लगाएगा तो गतिशील होगा, तो इनटू आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अमंग बिटवीन वाला मैं समझा देता हूं आपको। अमन इज मोहन एंड कुणाल, मतलब अमन बैठा हुआ है मोहन और कुणाल के बीच में। तो देखिए जब दो लोगों के बीच में बैठने की दोस्तों बात हो तो आपको क्या लगाना है, बिटवीन लगा देना है। जब बहुत सारे लोगों के बीच में बैठने की बात हो अमंग लगा देना है। जैसे मैं कहूं कि जो अनुराग इज सिटिंग इन क्लास, अब मैंने क्लास बोला तो क्लास में मैं बैठा हुआ हूं, अब क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जब बहुत सारे स्टूडेंट की बैठने की बात हो तो वहां अमंग लग जाएगा। लेकिन जब कहा जाए जैसे लिखा है अमन इज मोहन एंड कुणाल, अमन मतलब बैठा हुआ है किसमें, मोहन और कुणाल के बीच में, तो दो लोगों के बीच में बात हो तो आपको बिटवीन आएगा। ओके, तो आई होप बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ऐसा तो यहाँ बिटवीन आ जाएगा, दो लोगों के बैठने की बात हो रही है। अब जैसे अनुराग इज अमंग द स्टूडेंट, ओके यहाँ तो आंसर ही लिख दिया, अनुराग इज द स्टूडेंट, ओके द स्टूडेंट, तो अमंग आएगा। अब अनुराग बैठा हुआ कहाँ, पूरे स्टूडेंट के बीच में, अब पूरे स्टूडेंट है तो बहुत सारे स्टूडेंट है, जब बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे लोगों के बीच में बैठने की बात हो तो अमंग लगा देना, दो लोगों के बीच में बैठने बिटवीन, इतना सा रूल है, बस इतना ही आपका रूल है, और इसलिए मैं आपको पूरा शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट आई अवेक 4 o'clock, मैं जागता हूँ 4 बजे जागता हूँ, तो इसमें आपको ऐड लग जाएगा, टाइम बताने वाले के लिए आपको क्या है ऐड का प्रयोग करना है, 4 o'clock का टाइम में तो ऐड का प्रयोग करना है। तो मैंने आपको क्या है जो उतने भी आपके टॉपिक थे सब टॉपिक बता दिए हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा होगा, उन्हें अच्छे से वास्तव में समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो उन्हें थोड़ा एक बार डिटेल से पढ़ना जरूरी है। एक अभी आप टाइम है इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार देख लीजिएगा सब वीडियो, ओके ऑन अपॉन की, इन इनटू की, ये सब की, अमंग बिटवीन की, तो आपका क्या फिर अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों लेंस से मैंने इस बार से आपको कंप्लीट करा दिया, जितने टॉपिक थे सबको मैंने समझा दिया है, डू इट डायरेक्ट में आपको आगे बता दूंगा, तो वो आप तैयार कर लीजिएगा, तो ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं और सब मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 इंग्लिश इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।